क्लास जिन बच्चों को हिंदी रीडिंग में प्रॉब्लम होती है और जो बच्चे क्लासों में पढ़ने के लिए नहीं उठते हैं क्योंकि उन्हें शब्द कठिन लगते हैं, तो सभी बच्चे इस पार्ट को ध्यान से रीड करेंगे, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको चैप्टर समझ में आने लगेगा। तो ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ें, मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं और चैप्टर को सुन भी सकते हैं। चैप्टर है थर्ड, श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामाचरण दुबे कौन थे, क्या थे, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 यानी कि 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय की और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया यानी कि पढ़ाया और अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे यानी कि कई उच्च पदों पर रहे। उनके जीवन में समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उन्होंने क्या किया, समाज की जो वर्तमान परेशानियां थीं, जो कठिनाइयां थीं, उन ज्वलंत विषयों पर अपने विश्लेषण और संस्थापनाएं उल्लेखनीय उनकी। भारत की जनजातीय और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया, यानी कि उन्होंने जो है जनजातियों की समस्याओं पर, ग्रामीण समुदायों की समस्याओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी रचनाएं लिखी, अपने लेख लिखे और वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाव से प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर नीचे पाठ में हम समझेंगे कि उपभोक्तावाद की संस्कृति में उन्होंने क्या लिखा। ये एक निबंध की विधा है। जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं कक्षाओं में, आपको कहा जाए कि बेटा संस्कृति पर निबंध लिखो, तो आप उसके बारे में कैसे निबंध लिखना चाहिए, ये एक निबंध विधा से भी आप समझ सकते हो। तो आप ये पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी विषय पर निबंध कैसे लिखा जाता है। तो ये हिंदी की बहुत सारी विधाएं होती हैं। विधाएं का मतलब है जैसे कोई काव्य की विधा है, कोई निबंध है, कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, कोई नाटक है, तो इस तरह से हिंदी की कई विधाएं होती हैं। तो ये एक निबंध विधा है और निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रही समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। इस निबंध में ये बताया गया कि लोग किस तरह बाजार के जो है देख दिखावे को या वहाँ के आकर्षण को या वहाँ के विज्ञापन के आकर्षण से लोग कितने ग्रस्त हो गए हैं, लोग कितने उसमें डूब गए हैं या उनको मानने लगे हैं, उनको स्वीकार करने लगे हैं। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। लोग दिखावे की संस्कृति ज़्यादा जीते हैं। पहले के लोग सामान्य जीवन जीते थे, उन्हें किसी के देख दिखावे से या किसी की नकल करने से कोई परवाह नहीं थी। वो सोचते थे जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहिए, हमें किसी के ऊंच नीच का जो है प्रदर्शन देखकर अपने को वैसा परिवर्तित नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सामान्य घरों के बच्चे उच्च वर्ग के लोगों के पहनावे, उनके रहन सहन, उनके हेयर स्टाइल, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब को देखकर वैसा ही फ़ोन चाहिए, वैसा ही भोजन चाहिए, वैसा ही जूते चाहिए, वैसा ही पहनावा चाहिए, वैसे ही गाड़ी घोड़ा चाहिए, और ये सारी चीज़ों का जो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली है वो लोग अपनाते जा रहे हैं, जिसे सामान्य जन की ललचाई निगाहें भी देखती हैं। यानी कि सामान्य व्यक्ति भी बड़े आकर्षित होकर उन लोगों को देखते हैं जो अभिजन वर्ग हैं, यानी कि उच्च वर्ग हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। अब यहाँ लेखक क्या कह रहा है, ये पाठ लिखने का उसका उद्देश्य है कि यह एक समस्या है, क्या दूसरों की संस्कृति को अपनाना और अपनी संस्कृति को छोड़ देना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यह चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है
कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। इसका तात्पर्य है, लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे हम उपभोक्तावाद की संस्कृति में आएंगे, हमारा जीवन दिनचर्या कैसी होगी? दिनचर्या हमारी संकुचित और हम पर ही आधारित हो जाएगी। तो हमें जो है, हम दूसरों के बारे में सोचना समझना छोड़ देंगे और हम अपने स्वयं में, कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं के लिए कोई कार्य करता है तो वो उतना श्रेष्ठ नहीं होता जितना कि हम दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति को हम समझेंगे। इसमें लिखा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। सही बात है। यह नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। नई जीवन शैली का तात्पर्य है कि नए तरीके से जीना, रहना, खाना, उठना, बैठना, और उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। जीवन दर्शन यानी कि आपका एक स्वरूप ही बदल गया, रहने का ढंग बदल गया, लोगों के मकान बदल गए, लोगों के गाड़ी बदल गई। लोग कहते हैं कि 5 साल पहले यहाँ आए थे तो कुछ नहीं था, अब देखो कितना चहल पहल हो गई है। तो इस तरह से उपभोक्ता जो वाद का जो दर्शन है वो उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। अब लोग पहले सुख समझते थे कि कहते हैं संतोषी सदा सुखी। पहले लोग संतुष्ट जहाँ हो जाते थे वहाँ उनको सुख की प्राप्ति होती थी, लेकिन अब लोग भौतिक चीज़ों में सुख ढूंढते हैं। तो कहते हैं उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि यह जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि आप पूर्णतः उस उत्पादन के होते जा रहे हैं, उन वस्तुओं के होते जा रहे हैं। अगर आपको कोई वस्तु ना मिले तो आप बड़ों का अपमान कर देते हैं, आपको वस्तु में कोई तोड़ दे तो आप छोटे बच्चों को भी मार देते हैं। तो इस तरह से अपना नैतिक चरित्र जो है क्या हो रहा है, वो भी बदल रहा है, आपका चरित्र भी बदल रहा है। यहाँ लेखक कहता है कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता की सामग्री का तात्पर्य है कि लोगों को जो है ऐशो आराम का सामान चाहिए और वह जो है कहते हैं एक आरामदायक जीवन जीने की जो सामग्री होती है उनसे बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश भी निरंतर करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह को दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। ऐसे वादों के साथ वह सब करने को जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी एक पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत मान्य है, कोई वनस्पति और खनिज तत्वों से मिश्रण से बना है। तो जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो आपके सजने संवरने का सामान होता है कि भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही लीजिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। तीसरा जर्म्स जो आपकी रक्षा करते हैं, जैसे डिटॉल का ऐड आ जाता है। यह लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए, शुद्ध गंगाजल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखना चाहते हैं, यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रसिद्ध चिन्ह हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं।
पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। यानी कि महिलाएं तो इतना महंगा और कॉस्टली खर्च कर ही रही हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें आगे हैं। पुरुष अपने लिए परफ्यूम, पुरुष अपने लिए बहुत सारे डिओड्रेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि और लोग भी ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। यहाँ व्यंग कर रहा है लेखक कि पुरुष भी इन चीज़ों में आगे है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब जो है आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आया। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अब लोग नॉर्मल किसी टेलर से कपड़े नहीं सिलवाता, बुटीक पर जाता है। चाहे वो बुटीक वाला 100 रुपये की चीज़ 600 में सिले, लेकिन वो वहीं जाएगा। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेडी हैं, ट्रेडी और महंगे हैं। ये ट्रेडी का मतलब है ये चलन में है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि काम लेना हो तो 200-400 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक की घड़ी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीद ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं। यहाँ लेखक लगातार व्यंग कर रहा है कि कुछ लोग कंप्यूटर आवश्यकता के लिए खरीद लेते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए खरीदते हैं कि हमारे घर में भाई कंप्यूटर है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल भी हो गए हैं। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा, क्योंकि जब आप 5 सितारा होटल में खाना खाने जाएंगे तो 10 जगह चर्चा करेंगे, तो ये चर्चा भी काफ़ी दिनों तक चलने वाली है। आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में अस्पताल में जाते हैं, तो आप वहाँ ठीक तो होते ही हैं और 10 लोग देखने आते हैं, फिर वो चर्चा का विषय हो जाता है कि भाई 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये सब चर्चा के विषय काफ़ी लंबे हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हो गए हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी कम नहीं आई है यहाँ लिखा है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले ही लोग अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर अपना पैसा दीजिए और अपनी कब्र, अपना जो अंतिम संस्कार है वो पहले से ही बुक करा दीजिए। अब यहाँ लिखा है कि आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो यहाँ फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यहाँ पर हास्यास्पद का मतलब है हंसी के पात्र ही हम क्यों ना बने उन चीज़ों से। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ऐसा होता है दिखावे का समाज। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाह से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। यहाँ पर आप विज्ञापन देख रहे हैं बिस्किट का, साबुन का। आगे देखते हैं कि पाठ अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ये एक प्रश्न है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, आस्थाएं कम टूटी हैं, कमज़ोर पड़ी हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि हम बुद्धि से पश्चिमी हो गए हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के इस झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता, छद्म का मतलब है धोखे की आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं।
संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि हमारी दिशा, हमें कहाँ जाना चाहिए था, हम कौन सी सही दिशा में जाएं, इसमें हमारे अंदर भ्रम पैदा हो गया। क्या हम ये सामान खरीदें या ना खरीदें, हम यह कार्य करें या ना करें, इस प्रकार से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ दिग्भ्रमित का मतलब है हम अपनी दिशा से भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ पर जो है लेखक को बहुत चिंता है कि यह एक गंभीर समस्या बन रही है, एक गंभीर चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स में से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। लोग आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, उनके अंदर मानवता खत्म हो रही है। यहाँ पर लेखक कहता है कि सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। लोग एक मिनट भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते, लोग एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, उनसे आपस में लड़ने को तैयार रहते हैं। आपने बसों में देखा होगा, आपने रोड पर बाहर मार्केट में देखा होगा, आप जरा सा किसी से टकरा जाते हैं तो भाई आपको 2 गाली देकर निकल जाएगा। उसके अंदर ना ही पेशेंस है, ना ही उसके अंदर संतोष है, ना ही उसके अंदर किसी के लिए रिस्पेक्ट बची है। तो यहाँ पर वो लेखक को इस बात की चिंता है कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति पनप रही है वह कैसी है, आक्रोश और अशांति को जन्म दे रही है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होगा और हम लक्ष्य भ्रमित भी हो जाएंगे, यानी कि हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, यानी कि जो नैतिकता का बल था, लोग अपने एक संकल्प पर, अपने एक विश्वास पर, अपने वचनों पर अडिग होते थे, वैसा अब नहीं है। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, लोगों के अंदर सिर्फ स्वयं के सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है, ऐसा लेखक का मानना है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। अब स्वार्थ ज़्यादा हावी का मतलब स्वार्थ जीत रहा है, परमार्थ हार रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। मतलब लोगों का भोग की आकांक्षा का मतलब है कि उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती, दिन प्रतिदिन वह जो है आसमान को छू रही है, का मतलब बढ़ती जा रही हैं। किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़, क्वेश्चन है लेखक का कि किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, यानी कि ये कहाँ तक जाएगी ऐसी संस्कृति। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यहाँ देखो गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की, अपनी बुनियाद पर कायम रहें, यानी कि हम जो हैं वो अपना बेसिक लेके चलें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो सभी बच्चे इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी हमने देखा कुछ बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनको ये शब्द कठिन लगते हैं और वो चुप बैठे रहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से यह एक रीडिंग है आपकी चैप्टर की, जिसको आप बार बार करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसको पढ़ पाएंगे। थैंक यू।